हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 19 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जी। मेरा ताल्लुक एक जमींदार घराने से है, लेकिन मैं अपने फैमिली का पहला मेंबर हूँ जो असेंबली का मेंबर बना है। माशाल्लाह, आपकी फैमिली तो बहुत खुश होगी। नाजरीन, वक्त बदल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कुछ अपनी तालीम पे रोशनी डालें। आपने बिल्कुल सही कहा शारिक। जब तक पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा मुल्क पीछे ही जाता रहेगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं शारिक, पिछले 70 सालों में हमने जिस जिस को मौका दिया है उसने हमें बेवकूफ बनाने के अलावा किया ही क्या है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मलिक साहब, लेकिन मैं ना आपके असेंबली तक के सफर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपकी इनिशियल तालीम के बाद क्या आपके घर वालों ने कहा कि कोई डिग्री लो, तालीम मुकम्मल करो, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, या जी वो इसके लिए तो प्रिपेयर ही नहीं है। नहीं, थैंक यू। क्या कह रहा था मैं? हाँ, देखें शारिक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब इंसान के ज़िम्मे अल्लाह मियां ने मेहनत लगाई है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अजर मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। अब पॉलिटिक्स एक डिप्लोमेटिक आंसर tricky, सही है। मुश्किल फील्ड है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसमें आगे आना ही होगा ना। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में। आपकी इनिशियल तालीम, इनिशियल स्कूलिंग अमीन कहाँ की है? शारिक, इससे आगे चलो, पढ़ाई के अलावा कोई और सवाल करो उससे। मेरी स्कूलिंग मेरे इलाके से ही है, उसके बाद लॉरेंस कॉलेज, और फिर बस आपके सामने। बिल्कुल मेरे सामने तो है, लेकिन ये बताइए कि लॉरेंस कॉलेज के बाद तो डेफिनेटली आप किसी कॉलेज में गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए मैं होंगे, क्या या कर रहा है ये? डायरेक्ट असेंबली? अब ये थोड़ा पर्सनल हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बता ही देता हूँ। मैंने अपना बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, NMZ यूनिवर्सिटी से। सर, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया आपने? NMZ यूनिवर्सिटी। मलिक साहब, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। ये क्या वही यूनिवर्सिटी है ना जिसका फेक डिग्री स्कैंडल केस चल रहा है आजकल अदालत में? ओ तेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। धो दिया। फौरन ब्रेक लो, ब्रेकिंग न्यूज आई है, फौरन। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। राइट बैक। भाई क्या कर रहा है ये? क्या बकवास है ये? क्यों एक सवाल के पीछे पड़े हुए हो? बकवास तो आप कर रहे हैं मलिक साहब। मैं वो एंकर नहीं हूं जो प्लांटेड इंटरव्यूज करे। वो तो आपका बंदा शो से जरा पहले आया मेरे पास। अगर जरा टाइम मिल जाता तो एक उसे लगाता और एक। रुक क्यों गए? आगे बोलो, मुझे भी लगाते क्या? आपको तो लाइव शो में लगाए हैं मैंने मलिक साहब। भाई देख ले, चाहे कोई भी हो आगे मिठास लेके आ, उसने भी सिखाया ना उसको। लाइक छोड़ के भाग गया। शाहजहान कहाँ है और शारिक क्या कर रहा है? वो तो कब का चला गया है। उस शारिक रमशा के साथ अपने कमरे में बहस कर रहा है। शारिक, अगर तुम ये सब कुछ करते रहना, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूंगी। मैं जानती हूँ ब्रेक के बाद कैसे पैकेज में पैकेज चला के मैंने शो पूरा किया। अब कल जो न्यूज डायरेक्टर आके हमें जलील करेगा ना, तुम उसके लिए तैयार रहना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे डिक्टेट करे। ये बताए कि क्या सवाल करने हैं और क्या सवाल नहीं करना है। और मुझे ये 2 नंबर का जर्नलिज्म नहीं करना। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम मान क्यों नहीं लेते? तुमने जो आज किया है वो गलत था। और तुम भी मेरी बात मान लो कि तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। कर लो तुम अकेले काम। यार, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह पूरे पाकिस्तान के सामने उसको जलील करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सोच रहा था इतने अरसे बाद सारे मिलेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा था वो क्या गया। अच्छा, तुम जरा कमरे में जाओ, उन दोनों को जरा समझाओ, गुस्सा ठंडा करो उनका। अब आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं जाके समझाता हूँ। ओके,
इसका एक ही अगर काम मेरी है जगह तू समझाना। होता ना तो तू भी यही करता। अब मैंने कर दिया तो सब मुझे बोल रहे हैं। तुझे कोई नहीं कुछ बोल रहा। अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज, और रमशा के सामने तू हीरो नहीं बनेगा, ठीक है? कल की बात कल पे। चल अब दोनों भाई खाना खाने चलते हैं। दोनों क्यों? तीनों क्यों नहीं? अब जो मैं बकवास करूंगा ना, वो तुम दोनों चुप करके सुनोगे। अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आदमी ने तुम्हें कोई सवाल दिए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। अब्बा के किसी दोस्त ने साथ लगवाया है ताकि वो मुझे गाइड कर सके कि इंटरव्यू कैसे देना है। मेरे पॉलिटिकल करियर का पहला इंटरव्यू था ये, और तुम मुझसे कसम ले ले जो मुझे पता हो कि तू शो का एंकर है। कुछ नहीं मालूम था मुझे, और तूने आते साथ ही मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी, वो भी लाइव पूरे पाकिस्तान के सामने। तुझे देखते ही मैंने क्या सोचा था, तूने क्या कर दिया। क्यों? क्या सोचा था तूने? यही कि शो के बाद इसे गले लगाऊंगा, माफी मांगूंगा इससे। पर इसके रवैये के बाद मैंने सोचा नहीं, मैं तो नहीं आगे बढ़ूंगा। मैं तो घर जा रहा था अपने, तुम दोनों को देख लिया तो मिसेस जी की याद आ गई। मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आगे मैं ही बढ़ूंगा, पहल मैं ही करूंगा। माफी मांगूंगा तुम दोनों से यार, अपने घर लेके जाऊंगा, अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। अरे अब आगे बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वो नहीं मिलेगा। अरे शुक्र है, इसलिए मुझे शारिक पसंद है। सॉरी यार, इस दफा मुझसे ब्लंडर हो गया। मैंने पहले कितने ब्लंडर किए हैं, आज तूने कर दिया तो क्या हुआ? हिसाब बराबर। भाई मैं तो आगे नहीं बढ़ा। अब इंटरव्यू कर लो यार, बढ़िया। मेरे तक आने के लिए तुम लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। तेरी तो ऐसी साद मिसिंग है यार, शाज़ैन नहीं माफ करेगा साथ में। देखते हैं, जब यहाँ आ रहा है तो ये वहाँ भी मान ही जाएगा। लेकिन अब शाज़ैन थोड़ी, अब तो उसका बनता है साद का। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं एक शादी में था, अभी आपकी कॉल देखी तो फौरन आपका नंबर मिला दिया। अच्छी बेइज्जती की आपके बंदे ने आज मेरी। आई एम सॉरी मलिक साहब, रिपोर्ट मिली है मुझे। कल मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगा कि वो ऑन एयर आपसे माफी मांगेगा। मुझे उसकी माफी नहीं, छुट्टी चाहिए। आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं या मैं रेबर साहब से बात करूं? नहीं मलिक साहब, उससे बात करने की क्या जरूरत है? आपका कहना ही काफी है, मैं कल ही उसे फायर करता हूँ। मुंह पे मीठा, लेकिन उसे पता नहीं चलना हाँ चाहिए वो कि जो किसने सिखाया उसने। उसकी बदतमीजी ने कराया उसे, और किसी ने नहीं। गुड। ग्रूमिंग हो गई ग्रूमिंग। अबे पॉलिटिशियन बन गया यार ये। क्या कर रही हो यार? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं यही बताने के लिए तुम्हें फोन भी कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया, वॉइस नोट भी नहीं सुना मेरा। सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुनने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत है। तुम मुझे सुना भी लो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा और सुन भी लूंगा, लेकिन प्लीज माफ कर दो यार। नहीं कर सकती, इट्स ओवर नाउ। क्या मतलब इट्स ओवर नाउ? हाँ, और हमारी आज तक कभी कोई लड़ाई हुई, और ये भी कोई लड़ाई नहीं थी, एक जरा सा आर्ग्यूमेंट था, और तुम इस बात पे सामान पैक करने आ गई। तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। हम दोनों ही जा रहे हैं। कल जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसकी खुशी में न्यूज़ डायरेक्टर ने हम दोनों को फायर कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सलीम साहब? वो तो बन ही गया भाई, प्रॉपर पॉलिटिशियन आप एक गेस्ट की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं शारिक साहब? ये इंसल्ट थी। लगता है आपने बाकी टॉक शोज नहीं देखे जिनमें लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, एंकर्स गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। उनके मुकाबले में तो मैंने एक बहुत मुनासिब शो किया है। सियासतदान एक दूसरे को गालियां दें या गिरेबान पकड़ें, ये उनकी तरबियत है। एक एंकर का क्या काम है कि वो उनके साथ पर्सनल हो और बकवास शुरू कर दे? बकवास आप कर रहे हैं। वो गेस्ट मेरा बहुत पुराना दोस्त है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे आंखें मत दिखाओ लड़के,
चैनल के मालिक ने ये शो खुद देखा है, उसे ना तो तुम्हारा शो पसंद है, ना तुम, और ना ही तुम्हारा एटीट्यूड। उसने डायरेक्ट फायर किया तुम्हें। फायर का मतलब फायर। दौड़ चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1, 2, 3 और 6 की 5 लगी है, 4 की 2 है और 5 की 3 गोलियां। 4 और 5 यहीं रहे, बाकी सब जा सकते। 4 और 5 के अलावा दाएं फिर। दौड़ चल। फायरिंग का ये हाल है तो फायरिंग कंपटीशन में नीचे से पहले नंबर पर होंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 के 5 फायर मुझे निशाने पर चाहिए। यहाँ किसी के 2 लग रहे हैं, किसी के 3। सर आप इन दोनों पर एक हफ्ते से दिमाग खपा रहे हैं। इनके आसरे पर रहे तो कंपटीशन हाथ से गया। मेरा मशवरा है इनको चेंज करें। इनका निशाना ठीक करना है, इनको चेंज नहीं करना फिदा साहब। निशाना आज ही ठीक होगा, चाहे पूरी रात लग जाए। क्यों? यस सर। लोड। 5 राउंड ऑन टाइम ऑन टारगेट फायर। जी फिदा साहब। सर 4 नंबर पे 2, 5 नंबर पे 3। अगेन। सर 4 नंबर पे 3, 5 नंबर पे 3। अगेन। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ शारिक। तुम्हारी हर बात मानी है मैंने, तुम्हारी हर बात सुनी है मैंने। अगर तुम एक बात मेरी मान लेते, तुम्हारी मर्दानगी की शान में कौन सी गुस्ताखी हो जानी थी? हाँ, कहा था मैंने इंसानों की तरह शो करो, लेकिन नहीं, तुमने वही करना था जो तुम्हारी मर्जी थी। बात खत्म नहीं हुई है मेरी। कभी औरत की बात भी सुन लिया करो। ये माचो मैन बन के ना ये शक्ल उठा के मेरे सामने मत आके बैठ जाया करो। सॉरी, बोलो। थैंक यू। लाहौर से उखाड़ के यहाँ तक क्यों लाया हो मुझे तुम? जाहिर है इसलिए कि हम एक साथ काम कर सकें, एक दूसरे का साथ दे सकें। एग्जैक्टली। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरा साथ दिया। इस शो की प्रोड्यूसर कौन है? मैं। मेरी बात तुमने मानी? मान लेगा तो अच्छा होता। एग्जैक्टली। मान लेते तो अच्छा होता ना, हमारा करियर एक साथ आगे बढ़ जाता। अच्छा ये मुंह लटका के ना बैठो, मैंने गुस्सा निकाल लिया अपना। हेलो। कहाँ है? यही रेस्टोरेंट में। लोकेशन भेज, लंच साथ करते हैं। क्या हुआ? शाहजहान आ रहा है। बैठो, मैं जा रही हूँ। सर वो मलक शाहजैन नजीब रहबर का खास आदमी है। उस दिन शो में जो कुछ भी हुआ उससे उसने दिल पे ले लिया। उनके प्रेशर में आके मैंने उसे निकाल दिया। ओ भाई, अगर हम ही इन सियासतदानों का प्रेशर लेके बैठ गए, मुल्क का तो बट्टा बैठ जाएगा। हम अपना नुकसान करके इन सियासतदानों का फायदा क्यों करें? सही बात है। ठीक है सर। तूने मुझे वापस बताया बुलाएगा कि ये उसको। परेशानी चल रही है। यार मुझे अपनी टेंशन फोन नहीं करेगा, है। इसी का ही तो सारा प्लान। बेचारी मेरी वजह से यहाँ आई थी और ये फोन करेगा, मैं लगवा रहा अपनी हूँ बेवकूफी में। शायद। भाई के होते हुए तू फिक्र ना कर, अभी फिक्स करता हूँ सबको। मालिक कौन है तेरे? पॉलिटिशियन है ना। मुझे छोड़। वाह, खुद ही निकलवा, खुद ही रखवा रहा, खुद ही उसको अपने नीचे कर लिया। तेरी तो सिर्फ मुंह मारी हुई है ना। मैं तेरी जगह होता ना तो उस बंदे का मुंह तोड़ देता जिसने तुझे फायर किया। हाँ यार, क्या दिमाग चला रहा अच्छा, है। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, और जिस बॉस ने मुझे एक दफा निकाला है वो दोबारा नहीं रखेगा। तू रामशाह की बात कर इनसे प्लीज। मैं दोनों की बात करूंगा, तू टेंशन ना ले। मुझे अपने तरीके से काम करने देगा। किसी का बाप भी तुम दोनों को फायर नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 19 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।